पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम। कि पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम। कायर है जो तकदीर पे रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, जुड़ जाइए आप सभी एक बार इस सेशन से। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी हाँ, आज का सेशन अति महत्वपूर्ण होगा, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एमटीएस वाले हो, और खासतौर से के जो बीएसटीसी वाले बच्चे हैं उनके लिए आज का सेशन अति महत्वपूर्ण होगा। तो एक बार सेशन को शेयर कर दें और क्लास का आगाज करते हैं। तो जोड़ लीजिए अपने सारे बच्चों को एक बार। जी हाँ, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन, सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 के बालकों के लिए नए सत्र से किस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन दूध उपलब्ध होगा? तो कमेंट सेशन में एक बार जरूर छाप दें। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, बाल समारोह, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, या इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। जी हाँ, बिल्कुल छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत यह चालू किया गया था। और क्या कब गया था गुरुजी? 29 नवंबर। कब? 29 नवंबर 2022 को यह चालू किया गया था। यह योजना जो स्कूलों में प्रतिदिन उस समय एक सप्ताह में गुरुजी उस टाइम 2 दिन दूध दिया जाता था। और अब इसमें क्या कर दिया गुरुजी? एक सप्ताह में गुरुजी 6 दिन दूध दिया जाता है। ठीक है, ये लागू कर दिया है, जिसमें 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ml दूध दिया जाता है प्रतिदिन। ठीक है, कितना दिया जाता है गुरुजी? 150 ml प्रतिदिन दिया जाता है। और बात करते हैं 6 से 8 तक के बच्चों को, जो 6वीं क्लास से 8वीं तक के बच्चों को, उनको 200 ml प्रतिदिन दूध दिया जाता है, जो मिल्क पाउडर वाला दूध होता है। ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं ये पाउडर दूध की उपलब्धता कहां से होती है गुरुजी? RCDF। किसे? RCDF से यह दूध प्रतिदिन उपलब्धता होती है। किसे गुरुजी? डेयरी फेडरेशन के द्वारा। ठीक है जी गुरुजी। सप्ताह में कितने दिन गुरुजी? 6 दिन। शुरुआत कब हुई थी? 29 नवंबर 2002 को। 6 से 8 तक के बच्चों को 200 ml और 1 से 5वीं तक के 150 ml। ठीक है, एक सप्ताह में उस समय कितना दिया जाता था गुरुजी? 2 दिन दिया जाता था, जब शुरुआत हुई थी 29 नवंबर 2022 को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के किस जिला अस्पताल को राष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? जयपुर जिला अस्पताल, जोधपुर जिला अस्पताल, बीकानेर जिला अस्पताल, या डूंगरपुर जिला अस्पताल? छाप जी एक बार कमेंट सेशन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। देखते हैं, बिल्कुल छाप जी एक बार कमेंट सेशन में। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है डूंगरपुर जिला अस्पताल को जो राष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। और यह कौन सी योजना थी गुरुजी? यह मुस्कान योजना के तहत या मुस्कान कार्यक्रम के तहत दिया गया था। ठीक है, कौन सी थी गुरुजी? मुस्कान कार्यक्रम। इसमें जो राजस्थान के सुदृढ़ चिकित्सा सेवाओं को भारत सरकार ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रमाण पत्र दिया है, जिसमें मुस्कान कार्यक्रम के तहत गुणवत्ता का जो प्रमाण पत्र है वो डूंगरपुर जिले को दिया गया है। किसको दिया गया है गुरुजी? डूंगरपुर जिले को दिया गया है। ठीक है जी गुरुजी। और डूंगरपुर जिले जो बेहतरीन शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपलब्ध कराया गया जाता है। शिशु सेवाओं के लिए सबसे ज्यादा शिशु सेवाएं, यह भी याद रखना। ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि युद्ध अभ्यास स्कोप इंडिया 2023 किन देशों के बीच हुआ? भारत जापान, भारत श्रीलंका, भारत अमेरिका, या भारत इंडोनेशिया? तो छाप जी एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, कमेंट सेशन में जरूर छापें एक बार क्वेश्चन को। छाप जी एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। जी हाँ बिल्कुल, युद्ध अभ्यास जो कोप इंडिया 2023 किन देशों के बीच हुआ है? जी गुरुजी बिल्कुल, भारत
अमेरिका के मध्य हुआ है। किन के मध्य गुरुजी? भारत और अमेरिका के मध्य जो वायु सेनाएं थी गुरुजी 10 से 21 अप्रैल के मध्य। कब से गुरुजी? 10 से 21 अप्रैल के मध्य हुआ था ये, ठीक है, 10 से 21 अप्रैल के मध्य 2023 तक, 10 से 21 अप्रैल 2023 तक ये संयुक्त सैन्य अभ्यास या युद्ध अभ्यास स्कोप इंडिया 2023 हुआ था, जिसमें आयोजन स्थल कहां था गुरुजी? कलाईगुड्डा एयरबोस। कहां? कलाईगुड्डा एयरबोस। कलाईगुड्डा एयरबोस यहां पे ये स्थान था, ठीक है, जिसमें आपके जो जापान पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था, कौन सा था गुरुजी? जापान। जापान पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था, ठीक है जी गुरुजी। कौन सा हुआ था गुरुजी? जापान देश इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था। और भारत जापान में जो धर्म गर्जियन भी इसका जो नाम दिया गया था युद्ध अभ्यास का, जो भारत और जापान के मध्य हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने फीसदी रहने का अनुमान व्यक्त किया? 4.3, 6.3, 5.2 या 2.3? तो छाप जी एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर 6.3। जी हां, विश्व बैंक मतलब आरबीआई ने यह अनुमान लगाया कि 2023-24 में जो जीडीपी वृद्धि दर है वो 6.3% रहेगी। कितनी रहेगी गुरुजी? 6.3। और विश्व बैंक ने देश की जो मुद्रास्फीति है वह 5.2 रहने का अनुमान लगाया। कितना लगाया गुरुजी? विश्व बैंक ने 5.2%। विश्व बैंक ने कितना लगाया गुरुजी? 5.2 लगाया। और आरबीआई ने गुरुजी 6.3 लगाया, ठीक है जी गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अशोक गहलोत, अरविंद केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ या नीतीश कुमार? जी हाँ, 4 ऑप्शन आपके सामने, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं राइट आंसर। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अशोक गहलोत, अरविंद केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ या नीतीश कुमार? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ को ये भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और योगी आदित्यनाथ कहां के मुख्यमंत्री है गुरुजी? यूपी के मुख्यमंत्री है। बात करते हैं केजरीवाल जी की, तो केजरीवाल जी कहां के है गुरुजी? केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री है। कहां के गुरुजी? दिल्ली के, ठीक है। बात करते हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत कहां के गुरुजी? राजस्थान के मुख्यमंत्री है, राजस्थान के सीएम है, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान के सीएम, ये कांग्रेस पार्टी से हैं, ठीक है जी गुरुजी। दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी या आप, आम आदमी पार्टी। और बात करते हैं यूपी से, अरविंद केजरीवाल है जो यूपी से, सॉरी योगी आदित्यनाथ है जो बीजेपी से हैं। किसे हैं गुरुजी? बीजेपी से, बीजेपी पार्टी से सीएम है, ठीक है जी गुरुजी। अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम कांग्रेस से हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम जो आम आदमी पार्टी से हैं, और योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम है, जिन्हें हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटकी किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या पारसी धर्म? चार जी बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला क्वेश्चन, एडिस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? अमेरिका, यूरोप, एशिया या ऑस्ट्रेलिया? साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है।
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दक्षिण अमेरिका। कहां है गुरुजी? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। ठीक है जी गुरुजी, कौन सी है? दक्षिण अमेरिका में एडिज पर्वतमाला। ठीक है, बात करते हैं इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई गुरुजी है 6,961 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी गुरुजी? 6,961 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी हुई गुरुजी? 6,961 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और उच्चतम बिंदु है वह है अकोंगावा। कहा है गुरुजी? जो उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है अकोंगावा। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हाँ, भारत का कौन सा द्वीप परवाल निक्षेप से निर्मित है? लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, पंबन द्वीप या निकोबार द्वीप? तो साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर सबसे पहले कौन देता है? भारत का परवाल निक्षेप से निर्मित, देखते हैं इसका राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लक्षद्वीप, जो कहां पर स्थित है गुरुजी? अरब सागर में स्थित है। कहां स्थित है गुरुजी? जो अरब सागर में स्थित है। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं इसके अरब सागर में स्थित होने के बाद जो राजधानी, जो राजधानी है वह कहां उसी गुरुजी? राजधानी इसकी है कवरत्ती। कहां है गुरुजी राजधानी? राजधानी कहां है? कवरत्ती इसकी राजधानी है। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं 36 द्वीप है इसमें। इसमें कितने हैं गुरुजी? 36 द्वीप। साथ में लिखते जाइए। जी हाँ, कितने द्वीप है गुरुजी? 36 द्वीप इसमें स्थित है। और भारत जो है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा है गुरुजी? लक्षद्वीप क्या है? भारत का केंद्र शासित प्रदेश। यह भी लिख लीजिए। भारत का केंद्र शासित प्रदेश। जी हाँ, लिख लीजिए एक बार। उसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो छात्र जी एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के जी हाँ बिल्कुल, भले ही आप गलत आंसर बताओ पर एक बार आंसर जरूर बताएं, ताकि आप अगर गलत आंसर बताओगे तो हम उसका राइट आंसर बताने के बाद में आप वो क्वेश्चन कभी नहीं भूल पाओगे। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आप राइट आंसर कमेंट सेक्शन में भले ही बताओ ना बताओ, पर कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताइए। जी हाँ बिल्कुल, छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के जी बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा का अधिकार। कौन सा है गुरुजी? शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन। कौन सा है गुरुजी? 86वां संविधान संशोधन। यह हुआ कब था गुरुजी? संविधान संशोधन गुरुजी 2002 में हुआ था, जिसमें आपके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार प्रस्ताव जो पारित हुआ था। क्या हुआ था गुरुजी? अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है, वो यहां पे प्रावधान लागू हुआ था। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि फेरेड किसकी इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स, धारिता या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या विद्युत चालकत्व? तो साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के जी हाँ बिल्कुल, आपका राइट आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल, फेरेड किसकी है गुरुजी? धारिता की इकाई है। किसकी है गुरुजी? धारिता की। बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स की। तो चुंबकीय फ्लक्स की क्या होता है गुरुजी? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है गुरुजी वेबर होता है।
क्या होता है गुरुजी? वेबर। ठीक है, क्या हुआ गुरुजी? वेबर हुआ। साथ में लिखते जाइए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ठीक है, बात करते हैं इसी प्रकार आपके चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जिसका क्या होता है गुरुजी? टेस्ला होता है। क्या होता है गुरुजी? इसका टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक गुरुजी टेस्ला होता है। ठीक है, बात करते हैं प्रतिरोध की। विद्युत चालक का जिसका दूसरा नाम होता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है गुरुजी वो क्या होता है गुरुजी? ओम होता है। क्या होता है गुरुजी? ओम। ठीक है, और ओम का वैसे प्रतीक चिन्ह होता है ऐसे। ठीक है जी गुरुजी, लिख लीजिए साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह में किस पीएच मान पर दांतों की सड़न शुरू हो जाती है? 5.5 से अधिक, 5.5 से कम, या 7.5 से अधिक, या 6.5 से अधिक? तो छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना खींच देरी के राइट आंसर। तो छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन बताता है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। 5.5 से नीचे होने पर मुंह का जो पीएच मान है वो, जिससे दांतों की जो सड़न है वह शुरू हो जाती है, क्योंकि मुंह में बैक्टीरिया भोजन से अवशिष्ट जो शर्करा व खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं गुरुजी? अम्ल उत्पन्न करते हैं, और इससे ही पीएच मान 5.5 होने पर दांतों में जो सड़न है वो चालू हो जाती है, और सुरक्षा के लिए सारे भंजन करना चाहिए। क्या होता है गुरुजी? सारे भंजन करना चाहिए उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि वर्ष 1922 में घटित चोरा चोरी कांड का संबंध था सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन, या असहयोग आंदोलन? चार ऑप्शन आपके सामने, छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ आपका राइट आंसर है असहयोग आंदोलन। वर्ष 2022 में घटित चोरा चोरी कांड से संबंध था। कौन सा था गुरुजी? असहयोग आंदोलन। बात करते हैं स्वीग्या अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और चंपारण आंदोलन, इन सभी का नेतृत्व किसने किया था गुरुजी? सभी का नेतृत्व गुरुजी महात्मा गांधी जी। किन्होंने किया था गुरुजी? गांधी जी ने किया था। किन्होंने गुरुजी? गांधी जी ने किया था। और 5 फरवरी 1922 को, कब गुरुजी? 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी। कौन सी गुरुजी? चोरा चोरी की जो घटना थी वो घटना हुई थी, जिसमें यह है कहां था गुरुजी? यूपी के गोरखपुर में। कहां पे है गुरुजी? यूपी के गोरखपुर में। और इस स्थान को चोरा चोरी के नाम से भी जाना जाता है। यूपी के गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी, जिनमें वहां के एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था वहां के लोगों ने। ठीक है, वहां पे जो आग लगा दी गई थी, जिसमें कहीं आपको 22 देखने को मिलेगा, कहीं आपको 23 पुलिसकर्मी जल के शहीद हो गए थे, और वहां के 3 वहां के अन्य लोग भी जल गए थे। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसी कारण उन्होंने फिर यह निर्णय लिया, उस आंदोलन को यहीं पे समाप्त कर दिया था। ठीक है जी गुरु जी, तो पुलिस थाने में आग लगाई थी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी, या कहीं पे आपको लिखा जाएगा कि 23 पुलिसकर्मी है, वो जिंदा जला दिए गए थे। बाद में गांधी जी ने आंदोलन को बंद करने का ये निर्णय लिया था। ठीक है जी गुरु जी, बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ये कब हुआ था गुरु जी? 8 अगस्त 1942 को यह हुआ था। कब हुआ था गुरु जी? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को असहयोग आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था गुरुजी? गांधी जी ने किया था। ठीक है, बात करते हैं चंपारण आंदोलन की। तो चंपारण आंदोलन किसने शुरुआत किया था जी गुरुजी? इसका भी नेतृत्व गांधी जी ने किया था, और 1917 में हुआ था। ये कब हुआ था गुरुजी? 1917 में हुआ था। तो सबसे पहला माना जाता है चंपारण आंदोलन। ठीक है, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। जी गुरुजी, बात करते हैं फिर इसके आगे, जो आपका चंपारण आंदोलन 1917 में होता, और सभी का नेतृत्व किसने किया था गुरुजी? गांधी जी ने किया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन गुरुजी 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था गुरुजी? 12 मार्च। लिख लीजिए, चाहे लिखना चाहते हो तो। 12 मार्च 1930 को।
ये भी एक बार लिख लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, चंपारण आंदोलन 1917 को, और असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 को, जिसमें यूपी के गोरखपुर में जोराचारी नामक स्थान पे जो पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी गई थी वहां के लोकल लोगों ने, ठीक है, जिसके कारण 22 लोगों की वहां पे जिंदा पुलिस कर्मचारियों की मौत हो गई थी और वहां के 3 अन्य लोगों की भी मौत हो गई थी। उसके कारण फिर इन्होंने, गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि ये इस जो आपका ये आंदोलन है यहीं पे उनको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिश्र धातु में तांबा और टिन होते हैं? जर्मन सिल्वर, बेल मेटल, रोज मेटल या सोल्डर? 4 ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। जी हां, छाप दीजिए एक बार, बिल्कुल राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। जी हां, मेहनत करते ही रहिए, जितना मेहनत करोगे सफलता उतनी ही आपको आसानी से मिल जाएगी। जी हां, जैसे जैसे टाइम चल रहा है कंपटीशन लेवल हाई बढ़ता जा रहा है, तो आपको क्या करना है, जितनी मेहनत करोगे उतनी ही आपको सफलता जल्दी प्राप्त होगी। जी हां, मेहनत आपको हासिल करनी है, यह दृढ़ निश्चय कर लो, और जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को मानकर आप मेहनत करते रहिए। जी हां, अगर आपका लक्ष्य उच्च वैकेंसी का है तो उससे ज्यादा मेहनत करिए, जो लक्ष्य है उससे ज्यादा स्तर की आपको मेहनत करनी होगी, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। किस मिश्र धातु में तांबा और टिन होता है? जर्मन सिल्वर, बेल मेटल या रोज मेटल या सोल्डर? जवाब दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, राइट ऑप्शन। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका बेल मेटल। क्या है गुरुजी? बेल मेटल इसका राइट आंसर है, जिसमें तांबा 4 और टिन 1% के रूप में होता है, और दोनों को मिलकर जो मिश्र धातु बनाई जाती है, ठीक है, और मिश्र धातु क्या होती है जी? बेल मेटल। और इस मिश्र धातु से मिलकर क्या बनाई जाती है गुरुजी? घंटियां बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है गुरुजी? घंटियां बनाई जाती है, ठीक है। जो मंदिर की घंटी होती है या स्कूल की घंटी होती है वो किसकी होती है गुरुजी? बेल मेटल, मतलब जिसमें तांबा और टिन दोनों को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी रचना है? खुशवंत सिंह की, मुंशी प्रेमचंद की, या तुलसीदास की, या रामधारी सिंह दिनकर की? तो छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देर के। जी हां, बिल्कुल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, छाप दीजिए एक बार बिना किसी देर के राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जी हां, बहुत बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हां, बिल्कुल छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल, ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी रचना है गुरुजी? खुशवंत सिंह की रचना है। किसकी है गुरुजी? खुशवंत सिंह की, ठीक है। बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की, तो मुंशी प्रेमचंद की जो प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है गुरुजी? गबन व गोदान। एक तो है गुरुजी गबन और दूसरी है गुरुजी गोदान, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की, तो रामधारी सिंह दिनकर की जो पुस्तक उल्लेखनीय कार्यों में गिनी जाती है वो होती है, पहले तो कौन सी है गुरुजी? कुरुक्षेत्र। कौन सी है गुरुजी? एक तो है कुरुक्षेत्र, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है इनकी रचना। कौन सी है गुरुजी? कुरुक्षेत्र, ठीक है। दूसरी कौन सी है गुरुजी? रसमीरथी। कौन सी है गुरुजी? रसमीरथी। एक कौन सी है गुरुजी? उर्वशी, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है इनमें। बात करते हैं हुंकार, यह भी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी। कौन सी है गुरुजी? हुंकार। जी हां, अभी कई पार्टियां जैसे हुंकार बढ़ती है वैसी उनकी पुस्तक का नाम हुंकार था। जी हां, संस्कृति के 4 अध्याय, वो भी इन्हीं की पुस्तक है। कौन सी है गुरुजी? संस्कृति के 4 अध्याय। अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, संस्कृति के 4 अध्याय लिख लीजिए एक बार। परशुराम की प्रतिमा, हाहाकार, वो भी ऐड कर सकते हो। हाहाकार तो ऐड कर लो, चाहे पूछा जा सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। कौन सी गुरुजी? हाहाकार। तो लिख लीजिए एक बार। कई बच्चों की मैसेज आया था कि आप थोड़ा सा स्पीड में लिखते हो, तो आपको आराम से लिखने का टाइम दिया जा रहा है, तो आराम से लिख सकते हो। और 1959 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। कब गुरुजी? 1959 में। जी हां, यह भी याद रखना, 1959 में साहित्य पुरस्कार।
साहित्य पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और साहित्य पुरस्कार के साथ साथ इन्हें 1959 में पद्म भूषण भी मिला है। कब गुरुजी? 59 में ही पद्म भूषण, यह भी लिख लीजिए एक बार। पद्म भूषण से भी सम्मानित है रामधारी सिंह दिनकर जी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। कब मिला है गुरुजी? 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, यह भी लिख लीजिए एक बार। ठीक है जी गुरुजी, लिख लिया जी गुरुजी। बात करते हैं तुलसीदास की। तुलसीदास की जो रचना है वो कौन कौन सी है गुरुजी? सबसे ज्यादा तो जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो कौन सी है गुरुजी? श्री रामचरित्र मानस। सबको पता होगा, ये तो लिखने की वैसे जरूरत नहीं होगी, फिर भी लिख लो एक बार। रामचरित्र मानस जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, रामचरित्र मानस। ठीक है जी गुरुजी। एक है कवितावली, यह भी याद रखना। कौन सी है गुरुजी? कवितावली। जी हाँ, साथ साथ में लिखते जाइए नोट्स के रूप में। एक है जानकी मंगल, एक कौन सी है गुरुजी? जानकी मंगल। जानकी मंगल, ठीक है जी गुरुजी। जानकी मंगल लिख लीजिए, फिर गीतावली लिख लीजिए, हनुमान चालीसा लिख लीजिए। सारी के सारे तुलसीदास के द्वारा रचित है। ठीक है जी गुरुजी, लिख लीजिए एक बार। परिवह रामायण भी इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने राज्य हड़प नीति अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली या माउंटबेटन, या इनमें से कोई नहीं? देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड डलहौजी ने क्या करा था गुरुजी? राज्य हड़प नीति अपनाई थी। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं माउंटबेटन की। यह बहुत बार पूछा जाता है। कब गुरुजी? 1947 में इन्हें भारत का प्रथम वायसराय बनाया था। ठीक है जी गुरुजी, ये भी एक याद रखना। 1947 में माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था और उन्होंने भारत और पाकिस्तान में ब्रिटिश भारत में विभाजन की देखरेख की थी। ठीक है, और उन्होंने 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया गया था और 48 से 50 तक श्री राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल थे। कब थे गुरुजी? 48 से 50 तक। फिर 48 से 50 तक कौन थे गुरुजी? श्री राजगोपालाचारी। ठीक है जी गुरुजी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ? कि बंगाल का जो विभाजन है वह कब हुआ था? 1950, 1905, 1900 या 1885? तो छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बंगाल का जो विभाजन हुआ था गुरुजी 1905 में हुआ था। कब हुआ था गुरुजी? 1905 में विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? गुरुदेव, पंजाब केसरी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या गुजरात रत्न? जी हाँ, तो छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। कि दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? गुरुदेव, पंजाब केसरी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या गुजरात रत्न? आप जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं कौन गुरुजी? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है जी गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वसा का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? कि वसा का जो पाचन होता है वह किस एंजाइम के द्वारा होता है? लाइपेज, बायोसाइटिन, थाइमिन या थियोकाइनेज? चार ऑप्शंस आपके सामने। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर लाइपेज है जो वसा का पाचन करता है। ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर। रीजनिंग का क्वेश्चन है कि एडीसीबीएच को 81 लिखा जाता है
तो HIJ को क्या लिखा जाएगा या क्या लिखेंगे? तो साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के, जैसा हमने कल लिखा था उसी प्रकार हमें पहले साइड में लिखना है। रीजनिंग का कोई क्वेश्चन होता है, अगर श्रृंखला क्रम का चलता है तो उसे क्वेश्चन को पहले साइड में लिखो, उसके पश्चात उसमें देखो कि क्रम कौन सा बैठ रहा है, कौन सी श्रृंखला इसमें चल रही है, जोड़ की चल रही है, भाग की चल रही है, माइनस की चल रही है या क्रम का चल रहा है, तो वो हमें पहले देखना है। उसके पश्चात ही हमें ये लागू करना है आगे वाले पे कि आगे ये क्रम श्रृंखला बनेगी और ऑप्शंस में ये ऑप्शन है या नहीं, वो हमें देखना है। जी हाँ, कोशिश करिए एक बार, उसके बाद देखते हैं। जी बिल्कुल, क्या लिखा है गुरुजी? ADCBH लिखा है, ठीक है, ये लिखा है जी गुरुजी। ए कितने पे आता है गुरुजी? 1 पे आता है। डी कितने पे? 4। सी कितने पे? 3। बी कितने पे? 2 और एच कितने पे गुरुजी? 8। 8 2 10, 10 से 3 13, 13 1 14, 14 4 18 गुरुजी कितने हुए? 18 होता है इनको जोड़ करने पे। और 18 का यहाँ पे संबंध बन रहा है कि गुरुजी 18 तो नहीं 81 है, तो मान सकते हैं इसका उल्टा किया हुआ होगा, क्योंकि 18 का उल्टा कर दिया, 81 कर दिया, संख्या को परिवर्तित कर दिया। तो ठीक है, मान लिया गुरुजी संख्या परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, यहां पे लिख लिया संख्या परिवर्तन। क्या हुआ गुरुजी? संख्या परिवर्तन हो सकता है। अगर आगे और देख लेते हैं कि उनमें क्रम में बैठ रहा है तो शायद यही लागू होगा। बात करते हैं आगे है HI को। HI का हमें यहां पे पूछा है, ठीक है, तो HI का हमें बताना है। अब HI का देखते हैं गुरुजी। H कितने पे आता है गुरुजी? H आता है गुरुजी 8 पे आता है, ठीक है। और I कितने पे आता है गुरुजी? 9 पे आता है। कितने पे आता है गुरुजी? 9 पे। यही तो है गुरुजी। तो ये HIJ लिखा हुआ था यहां पे शायद। IJ सॉरी, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, एक बार। जी हाँ, इसमें था I और J। इसमें देखते हैं गुरुजी I और J का क्या बनता है, ठीक है जी गुरुजी। I कितने पे आता है गुरुजी? 9 पे आता है। किस पे आता है गुरुजी? 9 पे आता है, ठीक है जी गुरुजी, 9 लिख लिया। J कितने पे आता है गुरुजी? 10 पे आता है, ठीक है। 10 और 9 19, ठीक है गुरुजी। अगर इसको उल्टा किया जाए तो 91 होता है, ठीक है। तो यहां पे संख्या देखते हैं कि ABCDCBH आता है, तो 1 4 3 2 8 को जोड़ने पे गुरुजी 18 बनता है और 18 का संख्या परिवर्तन करने पे गुरुजी 81 बनता है, ठीक है। तो उसी प्रकार IJ को थोड़ी मिसप्रिंटिंग थी, IJ को अगर कन्वर्ट किया जाए तो 8 I 9 पे आता है, J 10 पे आता है, तो इनको 19 होने पे संख्या परिवर्तित करने पर 91 बनता है। तो 91 ऑप्शन में राइट ऑप्शन गुरुजी C ऑप्शन में है, ठीक है जी गुरुजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं एक बार। जी हाँ, जैसा कि SWMA को 34 लिखा जाता है, तो प्रियंका को क्या लिखा जाएगा या क्या लिखेंगे? तो साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। जी हाँ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, वही क्रम वापस लिखते हैं गुरुजी। SEEMA, इसका क्रम देख लेते हैं, उसी प्रकार आगे बैठते हैं। फिर S कितने पे आता है गुरुजी? 19 पे आता है, ठीक है जी गुरुजी। E कितने पे आता है गुरुजी? 5 पे। फिर E 5 पे। M कितने गुरुजी? 13 पे। और A कितने पे आता है गुरुजी? 1 पे आता है, ठीक है जी गुरुजी। ये कितना यहाँ पे हो गया गुरुजी? 14, ठीक है। 14 से 15 16 17 18 19, यहां तक गुरुजी 19 हो गया, ठीक है। 19 से फिर 5 19 19 38 हो गए, ठीक है। और 38 में फिर 5 जोड़ दिए गुरुजी, 38 से 39 40 और 41 42 43 गुरुजी हमने जोड़ दिया 43 होते हैं, ठीक है। कितने हो गए गुरुजी? 43 हो गए। और यहाँ पे क्या लिखा है गुरुजी? 34 लिखा है, मतलब यहाँ पे भी संख्या परिवर्तित हो रही है। क्या हो रही है गुरुजी? संख्या परिवर्तित हो रही है। तो उसमें भी अगर
काउंट करो तो अगर संख्या परिवर्तित हो रही है वही लागू हो रहा है तब तो ये राइट है अन्यथा दूसरा ट्रिक यहां पे लागू होगा। तो उसमें प्रियंका पे लागू कौन सा होगा वो भी एक बार जोड़ दीजिए। जी हाँ प्रियंका, बिल्कुल छाप दीजिए एक बार। पी कितने पे आता है गुरुजी? 16 पे आता है। कितने पे आता है गुरुजी? पी आता है 16 पे। आर आता है गुरुजी 18 पे, ठीक है। और आई कितने पे आता है? जी हाँ पी 16, आर 18 पे आ गया और आपके आई है वो कितने पे आया गुरुजी? 9 पे आया। कितने पे गुरुजी? 9 पे। और वाई कितने पे आता है गुरुजी? 25 पे, ठीक है। ए कितने पे आया गुरुजी? 1। एन कितने पे आता है गुरुजी? 14 पे। और 11 पे आता है के और 1 पे आता है ए, ठीक है जी। 16, 18, 9, 25, 1, 14 और 11 और 1 जोड़ लीजिए एक बार देखते हैं। जी हाँ 16, 18, 9, 25, 1, 14, 11, 1। जी हाँ 1, 12, 12, 14, 15, 18, 38, 42 गुरुजी 95 होते हैं। कितने होते हैं गुरुजी? 95 हो गए, ठीक है जी गुरुजी 95। काउंट करने पे 95 आते हैं। फिर उसमें संख्या परिवर्तित करते हैं। हमें ऑप्शन में दिखा 95 और बच्चे देखते हैं सबसे पहले 95 पे राइट क्लिक करते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होता है गुरुजी? संख्या परिवर्तित हो रही है। तो वैसे यहाँ पे संख्या परिवर्तित करने पर गुरुजी 59 होगा, ठीक है। तो 59 कहाँ है गुरुजी? द ऑप्शन में 59 है इसका राइट आंसर, ठीक है जी गुरुजी। तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। आज का सेशन अति महत्वपूर्ण था। जो भी बच्चे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करें, सीआरपीएफ की तैयारी करें और बीएसटीसी की तैयारी करें, वो सभी बच्चों के लिए आज का सेशन अति महत्वपूर्ण था। और अभी आपकी जो शाम को क्लास होगी, आपकी जो साइंस की क्लास 6 बजे, उससे जुड़ना न भूले। और साथ ही में जो 8 बजे क्लास आती है अपनी मैथ्स की, उससे भी जुड़ना न भूले। तो सभी बच्चों से ये आग्रह है कि सभी स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। और आशा करते हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स हैं उनमें शायद ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो सभी बच्चे जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।